जय भीम नमो बुद्धाय। जिस प्रकार बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की रैलियों में भीड़ जा रही है, उन रैलियों से ये प्रतीत होता है कि इस बार के चुनाव में जो हरियाणा में इनेलो और बहुजन समाज पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है, उसमें अब के विपक्षी पार्टियों के खेल बिगाड़ती हुई बहुजन समाज पार्टी और इनेलो नजर आ रही है। बहुत सुविधाएं दी, आज लोग याद करते हैं। गन्ने का रेट हमने कभी भी आज तक ना हरियाणा में ना यूपी में किसी भी पार्टी के सरकार ने इतना रेट नहीं दिया गन्ने का जितना हमने गन्ना किसानों को रेट दिया था। किसानों की भी हमने सभी समस्याओं का काफी हद तक समाधान किया तथा उनकी फसलों का भी उन्हें समय से। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हरियाणा में अपनी रैलियां शुरू कर दी और जो अंदाज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का पहले था, उसी अंदाज में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी अपना वक्तव्य देते हुए नजर आ रही है। जमीन नहीं है घर बनाने के लिए, वो थोड़ी से कुछ गज देने की बात करती है कि ये जमीन हम यहाँ के गरीब लोगों को देंगे। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि जब उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार थी तो हमारी पार्टी की सरकार ने केवल उनको खाली जमीन नहीं दी, बल्कि जमीन पर उनके दो कमरों के पक्के मकान भी सरकार की ओर से फ्री बनाकर दिए थे। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने उत्तर प्रदेश की उपलब्धियां गिनाते हुए हरियाणा के लोगों को बताया कि किस तर्ज पर उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने 4 बार के शासनकाल में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य किए, उन कार्यों की प्रशंसा पूरे देश में होती है। और बहन कुमारी मायावती जी अपनी वक्तव्य में हरियाणा के लोगों को यह बताते हुए नजर आ रही हैं। करने के लिए जमीन नहीं है तो उस समय आप लोग एक नारा लगाते थे कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। आप लोग एक नारा लगाते थे, लेकिन वो नारा आपका पूरा नहीं हो पा रहा था हरियाणा में। और ये कब होगा? जब आपकी सरकार बनेगी। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में 4 बार हमें सरकार बनाने का मौका मिला तो उत्तर प्रदेश में हमने बड़ी संख्या में लाखों लोगों को, जो दलित वर्ग के लोग थे और जो गरीब लोग थे अन्य समाज में, उनको हमने किसी किसान भाई की 1 इंच भी जमीन छीनकर हमने भूमिहीन लोगों में नहीं बांटी थी। जब उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती हुई, 2 लाख से ज्यादा पुलिस की भर्ती हुई, तो पहले भर्तियों में रिश्वत चलती थी। तो लेकिन मेरी सरकार में मैंने बोला रिश्वत नहीं चलेगी, और बिना रिश्वत के आपके पश्चिमी यूपी में बड़ी तादाद में अन्य समाज के लोग तो भर्ती हुए, रिजर्वेशन के तहत SC ST OBC के लोग भी भर्ती हुए। लेकिन बड़ी तादाद में जो लोगों के दिल और दिमाग में धारणा थी कि बीएसपी जाटों के खिलाफ है, वो धारणा निकल गई। क्योंकि जब मेरी सरकार बनी और ये भर्ती हुई पुलिस की, तो बड़े पैमाने पर पश्चिमी यूपी से जाट समाज के नौजवान बच्चे पुलिस में भर्ती हुए। और आज आप गाँव कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बताया कि उनके शासनकाल में जो पुलिस की भर्तियां होती थी उससे पहले रिश्वत चलती थी। तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासनकाल में इस तरह की भर्ती का काम किया कि सभी समाज के बच्चे फ्री में नौकरियों में लग पाए। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के पैटर्न को दिल्ली पुलिस ने भी उस समय पर अपनाया था।